स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे जीव विज्ञान और आपके रेलवे के एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का आपको बेनिफिट मिलता रहे। पॉइंट नंबर 1 देखेंगे, लिखा है मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है, अर्थात लीवर है। तो लीवर शब्द तो आपने बहुत बार सुना होगा और आपको पता भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये शब्द आपके लिए हो सकता है कि नया हो, यकृत हिंदी में है इसलिए थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, लिखा हुआ है मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है। अब यहाँ पर आपको समस्या आई होगी इस शब्द के साथ में जो लिखा हुआ है वृक्क। वृक्क का मतलब होता है किडनी। मनुष्य में 2 किडनी होती है। किडनी का मुख्यतः काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, अर्थात खून को साफ करना। दूसरा काम यह है कि आपके शरीर में पानी का संतुलन बनाकर किडनी रखती है। जितना पानी आपके शरीर में एक्स्ट्रा होता है वो मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। बाकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना शरीर में आपके रहता है। 3 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर अर्थात 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4 नंबर में लिखा हुआ है मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं। अस्थियां मतलब होती हैं हड्डियां होती हैं। ये ध्यान रखिएगा कि मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। 5 नंबर में लिखा हुआ है खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। 6 नंबर में लिखा हुआ है शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है और ये कहाँ होती है? ये कान में होती है। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में कई बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जितने पॉइंट मैंने लिए हुए हैं सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। 7 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। तो ध्यान रखिएगा, जो हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उनका जो है रोल हमारे शरीर में बहुत ही अहम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन जो है वो एक प्रकार का हार्मोन्स है, और अगर आपके बॉडी में या मनुष्य के बॉडी में हार्मोन्स इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो क्या होता है? उसको शुगर हो जाता है। जो ग्लूकोज की मात्रा है वो बढ़ जाती है और इंसान को शुगर होता है, तो उसके कारण इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, थायराइड का नाम सुना होगा। जिस इंसान को थायराइड होता है उसको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जो थायराइड होता है वो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी के कारण, ठीक है। अगर सिक्रेशन बढ़ जाता है थायरॉक्सिन का तब भी प्रॉब्लम है, अगर सिक्रेशन कम हो जाता है थायराइड का तब भी प्रॉब्लम होती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है हाइपोथायराइड और दूसरा होता है हाइपरथायराइड। तो दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, मैंने जितना आपको इसमें बताया उतना ही पूछा जाता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया। तो हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है अगर जो है आपके शरीर में किसी भी प्रकार से हार्मोन्स का जो है डिसबैलेंस हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे थायराइड होता है तो थायराइड से बहुत समस्याएं होती हैं, मोटापा बढ़ जाता है, किसी किसी को भूख बहुत लगने लगती है, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ये सब समस्याएं थायराइड में होती हैं, बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। 8 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है ये आपको बताना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ कहाँ पर होती है। मास्टर ग्रंथि जो है वो आपके ब्रेन में होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 9 में लिखा हुआ है मेडुला ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है। रक्तचाप क्या होता है? ये होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो मेडुला ग्रंथि जो है आपके बॉडी में वो रक्तचाप को अर्थात ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि मेडुला ग्रंथि का काम क्या है, ठीक है। 10 नंबर में लिखा हुआ इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, 11 नंबर में लिखा है शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, थायरॉक्सिन मैंने अभी बोला था ना। उपापचय क्या है, ठीक है। उपापचय के बारे में आपको बता दूं, एक होता है अपचय और एक होता है उपापचय। तो हमारी शरीर बनी कैसी है आपको पता होना चाहिए। हमारे शरीर को ज़रूरत होती है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज, विटामिन्स और वसा की, ठीक है। इसके अतिरिक्त और जो भी
महत्वपूर्ण पदार्थ हैं उनकी आवश्यकता होती है हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है। तो जो खनिज पदार्थ हैं, विटामिन्स हैं, वसा हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये हमारे शरीर में तो एंटर कर गए, ठीक है। मैंने जो भी खाया वहाँ पर प्रोटीन भी है, उसमें जो कुछ मैं खा रहा हूँ, ठीक है, उसमें वसा भी है, उसमें विटामिन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन किस पार्ट को क्या विटामिन चाहिए तो उसी को अब मैं बताता हूँ। 2 तरीके से होता है, ठीक है। यही क्रिया जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि किस पार्ट को कितना प्रोटीन चाहिए, कितना वसा चाहिए, ठीक है, किस माध्यम से चाहिए, तो ये काम जो है वो उपापचय के अंतर्गत होता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, अब उसको लीवर को ज़रूरत है, तो वो कैसे जाएगा, तो उसका काम होगा छोटे टुकड़ों में जाए, ठीक है। अब वो छोटा छोटा जो टुकड़ा होगा वो कैसे होगा, तो 2 तरीके से होता है, ये ध्यान रखना। एक होता है अपचय। अपचय का मतलब होता है जो ये वसा हैं, प्रोटीन हैं, विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, ये जो बड़े टुकड़े हैं उनको छोटा करने का काम जो होता है उसको कहते हैं अपचय, ठीक है। अगर कोई बड़े बड़े टुकड़े हैं, ठीक है, तो उनको उन अणुओं को, अगर बड़े अणु हैं, प्रोटीन्स हैं, वसा हैं, विटामिन्स हैं, खनिज हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, तो उनको छोटा करने का जो काम होता है उसे बोलते हैं अपचय, ठीक है। और छोटे कणों को बड़ों में कन्वर्ट करना, ठीक है, बड़े कणों में एकत्रित कर देना, ठीक है, छोटे छोटे कण मिलकर के बड़े हो जाएं तो उसे बोलते हैं उपापचय। और इन दोनों क्रियाओं को बोलते हैं चयापचय। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ध्यान रखना है चयापचय संबंधी विकार कब होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। विकार का मतलब कोई उसमें गड़बड़ी होती है, कुछ खराबी होती है, तो वो तभी होती है जब चयापचय प्रक्रिया कुछ अंगों में विफल हो जाती है। अर्थात जैसे किसी जो है अंग को प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, उसको विटामिन चाहिए, नहीं मिल पा रहा है। जैसे लीवर को प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, अब उसको नहीं मिल पा रही है ना। तो ये जो चयापचय की प्रक्रिया है ये तो देखो रुकावट पैदा हो गई ना इसमें, तब अब लीवर को नहीं मिल पा रहा है ये सब चीज़ें जो ज़रूरत थी, तो विकार तो उत्पन्न होगा। विकार का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो उसमें बीमारी होगी ना। तो मैं इसका आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यकृत है, अग्नाशय है, थायराइड ग्रंथि है, या चयापचय में शामिल अन्य अंग रोगग्रस्त हो जाते हैं इसके कारण से, अगर ये प्रक्रिया रुकावट आई कहीं इस प्रक्रिया में। तो ध्यान रखिए, आपको जो मैंने बताया है अपने सरल भाषा में आपको समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया है, ठीक है। अगर ये सामान्य रूप से काम नहीं करते हैं, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, आप ध्यान रखिएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज, विटामिन्स, वसा, ये सब अगर आपके बॉडी में नहीं पचेगा कहीं पर, ठीक है, तो फिर दिक्कत आएगी आपको, तो वो रोग में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान रखिए। 12 नंबर में लिखा है ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है अनावृत बीजी कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा बीज जिसके ऊपर कोई छिलका नहीं होता है, कोई आवरण नहीं होता है, वो अनावृत बीजी कहलाता है। 13 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है साग सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस ओलेरी कल्चर को याद करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ आलू, ठीक है, आलू संबंधित है सब्जी से, तो ध्यान रखिएगा आलू पढ़ रहे हैं ना, तो आलू से ओलेरी कल्चर आप याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर देखेंगे, लिखा है टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप पेड़ में देखते हो हरा होता है, पकता है तो लाल हो जाता है, क्यों होता है ऐसा, तो ध्यान रखिएगा वो लाइकोपीन के कारण ऐसा होता है। 15 नंबर देखेंगे, लिखा है संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। 16 नंबर देखेंगे, लिखा है शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर एनेमिल होता है, तो ध्यान रखना आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 17 नंबर में लिखा है मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, अर्थात मनुष्य का जो हार्ट होता है वो 4 भागों में बटा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1 2 3 4 भागों में बटा होता है। 18 नंबर में देखेंगे, लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। 19 नंबर में लिखा है मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है। वाटर की जो मात्रा होती है मनुष्य के शरीर में वो 65 से 80% तक होती है। 20 नंबर देखेंगे, लिखा है मनुष्य के लिंग निर्धारण पुरुषों के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है, ना कि स्त्रियों के क्रोमोसोम पर। तो ध्यान रखिएगा, लड़का होगा या लड़की होगी उसके लिए स्त्री जिम्मेदार नहीं होती है, वो निर्भर करता है पुरुष के XY गुणसूत्र पर, ये आपको ध्यान रखना है, इस पर निर्भर करता है, अर्थात ये क्रोमोसोम पर निर्भर करता है पुरुष के, ठीक है। 21 नंबर में लिखा हुआ है थायरॉक्सिन हार्मोन में
आयोडीन होती है, ये ध्यान रखिएगा आप। 22 में लिखा है केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 के होता है। इस के का मतलब होता है केल्विन, ठीक है। तो केल्विन में मानव शरीर का जो तापमान होता है वो सामान्यतः 310 के होता है और ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। 23 नंबर में लिखा हुआ है अल्प एवं असंतुलित भोजन से कुपोषण होता है। बिल्कुल होता है, ठीक है। कहते हैं ना आप कम खाइए लेकिन संतुलित भोजन खाइए, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो होने चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, कम खाइए, ठीक है, लेकिन आप क्वालिटी खाइए। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। 24 नंबर में लिखा है मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 25 में है दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि 3 ऑप्शन दिया होगा जो दूध में पाया जाता है और 1 ऑप्शन दिया होगा जो दूध में नहीं पाया जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 26 नंबर में लिखा हुआ है मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। बिल्कुल होता है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। 27 में लिखा है अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। और 28 में लिखा हुआ है ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा नामक रोग होता है। अगर ऑक्सीजन की कमी होती है शरीर में तो रोग होता है हाइपोएक्जिमा, तो ये ध्यान रखिएगा। 29 नंबर में लिखा हुआ है तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। और 30 नंबर में लिखा हुआ है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है। और 31 में है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आते हैं। 32 में लिखा हुआ है ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो आपको इन क्वेश्चन के बारे में, इस कंटेंट के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। और जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं साइंस के मैं सभी करा रहा हूँ। लगभग 27 प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर चुका हूँ अभी तक अपने इस चैनल पर, तो आप ज़रूर देखिएगा, सीरियल वाइज देखिएगा, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों बस आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।